निफ्टी जब 23,114 पर ट्रेड कर रहा था, तब यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर क्वीन कैपिटल को छोड़ के एक भी ऐसा चैनल या एक भी ऐसा रिसर्च एनालिस्ट बता देना जिसने ये बताया हो कि निफ्टी 21,750 और दूसरा टारगेट 21,000 तक जाएगी। मार्केट ने 3 दिन के लिए बुलिश ट्रेंड लिया था और यही वो समय था जहां पर रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया गया था। जिस कंट्री में वॉर ट्रेड हो रही है उस कंट्री से हमारा देश ऑयल इंपोर्ट करता है, तो आपको ये बात नहीं समझ आई कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे देश की किस चीज पे पड़ेगा? इकोनॉमी पे। तो सबसे पहले ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी? बैंकिंग सेक्टर। हमारे क्वीन कैपिटल के क्लाइंट्स को हमने 23,050 के लेवल से बैंक निफ्टी में जो उनकी पोजीशन थी उसको रिलीज करवाया और वहां से एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ट्रेड करवाई। आज सेंसेक्स 1600 पॉइंट्स गिरा है और निफ्टी 22,400 के नीचे जाके बंद हुई है। इस चीज का रीजन मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी देन इट इज कंप्लीटली योर लॉस। मैंने क्लियरली बताया है कि वैल्यूएशन इम्बैलेंस के लेवल पे निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रही है। 3 रीजन थे, इसमें भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। पहला रीजन ओवर वैल्यूएशन बिल्डअप। इसमें क्या है कि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट से ऑलरेडी प्रीमियम पर चल रही है। ग्रोथ आपको स्टेबल तो दिखाई दे रही है, बट निफ्टी के प्राइसेस सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पे बुलिश ट्रेंड में थे। यही वो 3 दिन थे जब मार्केट ने ऊपर का लेवल टच करा और वहां पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर थे सबको ट्रैप कर लिया गया। रीजन नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल रोटेशन। आज जब निफ्टी 22,400 के नीचे क्लोज हुई तब सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर वीक हुए। क्यों वीक हुए? दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आप ये समझ लो कि जितनी भी सेलिंग आई है वो सेलिंग रिटेल की तो है ही नहीं। उस सेलिंग को इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, जहां पर स्मार्ट मनी को बहुत क्वाइटली मार्केट से निकाल लिया गया। ट्रैप कौन हुए? रिटेल इन्वेस्टर्स। रीजन नंबर 3, लिक्विडिटी शिफ्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस डाउनफॉल। पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन है और इंडियन मार्केट ने इस बैड न्यूज को अभी तक इग्नोर किया था, या ये समझ लो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऊपर की रैली दिखाकर ट्रैप किया जा रहा था। हिस्ट्री बताती है कि जब ये वाला डाटा मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में भी शेयर किया कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तब भी निफ्टी 18,600 से गिरकर इस लेवल तक पहुंच चुकी थी, जबकि रशिया और यूक्रेन के वॉर से इंडिया पर उतना इंपैक्ट तो हुआ भी नहीं था जितना इंपैक्ट ईरान और अमेरिका के वॉर से हो रहा है। अब आप ये समझो, जब 18,600 उस सिनेरियो में चली गई थी, तो फिर इस सिनेरियो में 21,750 एंड सेकंड लेवल 21,000,